सवाल जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है वो है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें कहता है रिक्त स्थानों को भरिए। तो हमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं। अब इनके ब्लैंक स्पेसेस आप देख सकते हो, डॉट डॉट करके मैंने कुछ लिखा हुआ है। इन सारे डॉट्स में इनके आंसर्स लिखने हैं, लेकिन समझना पड़ेगा हर एक चीज को। शून्य का पहला सवाल है, शून्य का व्युत्क्रम डैश है। सबसे पहली बात, व्युत्क्रम क्या होता है? आपको कोई परिमेय संख्या दे रखी है 1/2, ठीक है। कौन सी परिमेय संख्या दे रखी है? 1/2। 1/2 को आप कितने से गुना करोगे कि आपका जो आंसर है वो 1 आए? व्युत्क्रम होता है किसी भी संख्या का उल्टा। 1/2 है तो उसका 2/1 होगा उल्टा। इनको आप गुना करोगे तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा? शून्य का व्युत्क्रम होगा ही नहीं, क्योंकि आप शून्य का किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, आपको 1 लाके कभी नहीं दे सकता वो, ठीक है। कभी भी 1 लाके नहीं दे सकता। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? शून्य का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता, ठीक। शून्य का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता। संख्याएं डैश तथा डैश स्वयं का व्युत्क्रम है। अब ये इससे पहले वाले सवाल में भी हमने किया था, और क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 1.3 का है उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि दो संख्याएं ऐसी है जिनका व्युत्क्रम वो स्वयं यानी कि खुद ही है। वो संख्याएं हैं -1 और 1, ठीक है। व्युत्क्रम का आइडिया क्या होता है? व्युत्क्रम का आइडिया होता है कि आप लेकर आओ 1, ठीक है। इनका जो गुणनफल होगा वो 1 लेकर आओ। मान लो आपको परिमेय संख्या दे रखी है -1। क्या दे रखा है? -1। आपको एक परिमेय संख्या दे रखी है -1। अब -1 का व्युत्क्रम क्या होगा? मतलब यहां पर आप क्या लिखोगे? यहां देखो, 1/2 हमने लिखा था, ठीक है। 1/2 हमें दी गई परिमेय संख्या है, उसका व्युत्क्रम जो हमने लिखा वो लिखा 2/1, ठीक है। और इसका जो योगफल है, जो गुणनफल है सॉरी, वो कितना आया? 1 आया। मतलब दी गई परिमेय संख्या को उसके व्युत्क्रम से अगर गुना किया जाए तो हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा 1। तो -1 का कितने से गुना किया जाए कि वो 1 आए, +1 आए, -1 नहीं। तो -1 का गुना करना पड़ेगा -1 से ही, तब जाके 1 आएगा, ठीक है। तो -1 एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका व्युत्क्रम वो स्वयं है, मतलब -1 का व्युत्क्रम -1 ही है। एक और संख्या है वो है 1। 1 का भी व्युत्क्रम क्या होगा? 1 ही, तभी तो 1 आएगा, ठीक है। बात छोटी सी है लेकिन आपको याद रखनी पड़ेगी। संख्याएं -1 और 1 स्वयं के व्युत्क्रम है, मतलब इन दोनों का व्युत्क्रम कुछ और नहीं होता, वो खुद ही होते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल क्या होगा? अभी जस्ट हमने देखा कि हमें एक परिमेय संख्या दे रखी है 1/2, उसका व्युत्क्रम क्या हुआ? उसका व्युत्क्रम हुआ 2/1। इन दोनों को गुना करके क्या आया था? 1। यही तो पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम, उसका जो व्युत्क्रम है, उन दोनों का गुणनफल क्या होगा? 1, ठीक है। परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल सर्वदा हमेशा क्या होगा? 1 ही आएगा, 1 ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा डैश होगा। दो परिमेय संख्या है, आप गुना कर रहे हो दो परिमेय संख्या को, तो हमेशा क्या आएगा? परिमेय संख्या आएगा, ठीक है। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या है, ठीक है। बात समझ में आई? दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर ई, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा? आपको कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या दे रखी है तो इसी 1/2 को ही हम सारा एग्जांपल लेके चलेंगे। देखो 1/2 हमें दे रखा है, वो धनात्मक है, ठीक है। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? धनात्मक, ठीक है। तो यहाँ पे पूछता है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा? धनात्मक होगा, ठीक है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम जो होगा वो भी धनात्मक होगा, ठीक है। और वही सवाल हमसे दोबारा करता है, लेकिन ऋणात्मक परिमेय संख्या के बारे में पूछता है कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा? ऋणात्मक होगा भैया, ठीक है। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का जो व्युत्क्रम है वो भी तो ऋणात्मक होगा। वो हमने लिख दिया है धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। अब 1/x हमें एक परिमेय संख्या दे रखी है, 1/x जहां पर लिखा हुआ है ये जो x है वो 0 के इक्वल नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, का व्युत्क्रम होगा। आपको मान लो 1/2 हमने दिया, इसका व्युत्क्रम क्या निकालोगे आप? 2/1। आप क्या चाहो? आप चाहो तो 1 को ना लिखो तो भी चल जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कट जाना है तो 1 ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पे x जो है 0 नहीं है, लेकिन इसका व्युत्क्रम पूछ रहा है। तो 1/x मान लो आपको दे रखा है, तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा? x/1, ठीक है। x/1 का क्या लिख सकते हैं हम? x लिख सकते हैं। तो 1/x का जो व्युत्क्रम होगा वो खुद x होगा, ठीक है। 1/x का जो व्युत्क्रम है वो x ही होगा। इस एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा, इस वाले से, ठीक। अब लास्ट वाला सवाल हमसे कहता है कि किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन है। किसी भी परिमेय संख्या को 2 ले लो, आप क्या करें हम? शून्य से विभाजन मतलब 0 इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सॉरी
इसका थोड़ा सा उल्टा करते हैं, 2 डिवाइड कर रहा है 0 को। आप बताओ 2 कभी भी 0 को डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ये अपरिभाषित है। ठीक है, तो इसमें आपको लिख देना है अपरिभाषित। ठीक, ये हमेशा अपरिभाषित ही होता है। अगर 0 पहले रहता फिर बाद में 2 रहता तो उसका वैल्यू 0 होता है। यहां पर हम क्लियर कर दे रहे हैं, ये अपरिभाषित है। ठीक है, 2 डिवाइडेड 0, लेकिन 0 अगर डिवाइड करता है 2 को तो ये इसका आंसर 0 होता है। ठीक, तो यहां पर हमसे पूछ रहा है किसी परिमेय संख्या का शून्य से जो विभाजन होगा वो क्या होगा? अपरिभाषित। शून्य कैसे किसी को विभाजित कर सकता है? शून्य विभाजन करने जाएगा तो अपरिभाषित ही होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये हमने लिख दिया ऑलरेडी इसका आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 1.3 का वो कंप्लीट होता है यहाँ पर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 है, उसको देखते हैं ध्यान से।